बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड सन्ड्री। आज हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए में क्या क्या आता है। सेक्शन ए में हमारे पास कुछ चीज़ें मखसूस हैं जिनकी बिना पर वहाँ पे एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर हम अपना ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इसमें जो जो एमसीक्यूज़ आएंगे हम पूरा कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है हम अगर अपना पूरा सही तरीके से क्लियर करेंगे तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे सेक्शन ए में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमारे पास ग्रामर से भी आ सकता है और बुक से भी। बुक के चैप्टर्स के अंदर जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो जो एसेज वगैरह हैं वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं जैसे ग्लॉसरी होती है हमारे पास एक्सरसाइज में, उसकी सिनोनिम्स आते हैं। और सेकंड पार्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लास। पार्ट ऑफ स्पीच का हमें पता है कि वो तो फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकंड ईयर में भी। थर्ड जो है हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम पोएटिक डिवाइसेस भी कह सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल होते हैं 24 जो कि हमारे पास पूरे के पूरे सेकेंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड हैं। फोर्थ में हमारे पास है काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम ये कभी नहीं कह सकते कि काइंड्स और टाइप्स एक ही चीज़ हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अलग हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास 5 हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे 4 हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस जो कि दो तरह के होते हैं, एक एनाफोरिक रेफरेंस और एक कैटाफोरिक रेफरेंस। 6 में हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। कंडीशनल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। इसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट में है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। 8 में हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है। उसके बाद 9 में हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि 3 तरह के होते हैं। और 10th में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस सिर्फ हमारे पास सेक्शन ए में नहीं बल्कि सेक्शन बी में भी आता है एज अ पंक्चुएशन जो कि हमारे पास 14th पॉइंट है। उसमें पंक्चुएशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस भी इन्वॉल्व है। 11th नंबर पे हमारे पास है लिटरेरी जेनरास। और उसके बाद 12th में हमारे पास है इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अंदर हमारे पास इडियम्स आते हैं। इडियम्स हमारे पास सेक्शन बी में भी आते हैं और सेक्शन ए में भी आते हैं। सेक्शन ए में इस तरह से आते हैं कि इडियम्स की मीनिंग्स यानी सिनोनिम्स के तौर पर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। और सेक्शन सी में इस तरह से आते हैं कि वहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इडियम्स दिए गए होते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 पे है नरेशन जो कि हमारे पास मैट्रिक का भी कोर्स था और सेकेंड ईयर का भी। नरेशंस 2 तरह के हैं, इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन। 14th में है हमारे पास पंक्चुएशंस यानी जिसके अंदर पंक्चुएशन के अंदर हमारे पास पैराग्राफ गिवन होते हैं जिनके ये स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए होते हैं जिनको हमें करेक्ट करना होता है। और ऊपर मैंने बताया था कि वहाँ पे टेंसेस को भी आइडेंटिफाई करना होता है, ये भी पंक्चुएशन में गिवन होता है। और ये हमारे पास सेक्शन ए में भी होता है और सेक्शन सी में भी होता है। और सेक्शन ए में हमारे पास स्पेलिंग्स गिवन होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे विच वन इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो वहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग को टिक लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास 15 पॉइंट जो है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसमें हमारे पास जर्न्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इन्फिनिटिव्स हैं। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देंगे आप लोगों को। आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स देखें जिसमें हमारे पास जर्न्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स बल्कि सेक्शन ए की जितनी भी ग्रामर है उस सारी के हमने लेक्चर्स अपलोड आगे करते जाएंगे। थैंक यू।